live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्या और प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। आज सीधी जिले के दौरे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के प्रभारी हैं सीधी जिले के, और वहां पर जो जनसेवा अभियान के क्रियान्वयन तथा जिले के विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक की। पटेहरा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में गृह मंत्री ने कहा कि सीधी जिले में जल्द उद्योग लगेंगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जनपद पंचायत सीधी के पटेहरा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। सीधी विधायक ने उन्हें बताया कि गांधीग्राम के पास गोरियरा पहाड़ में ग्रेफाइड के अयस्क पाए गए हैं। इसको लेकर सीधी जिले में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं यह दायित्व सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला को ही सौंपता हूं कि इच्छुक उद्योगपति का चयन करें और मुझे सूचना दें। देखिए, जिस तरह से उद्योग लगाने की बात होती है, सरकारों की कवायद होती है, और स्थानीय स्तर पर रोजगार की जो समस्या है, चाहे बात सिंगरौली की जाए या फिर कहीं भी जो उद्योग लगे हैं, स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिल पाता है, ये सरकार पर भी एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के अवसर पर सांसद अजय प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद रीति पाठक, लोकसभा सांसद, विधायक और तमाम लोग उपस्थित रहे। तमाम बातें हैं, क्योंकि जो ये शिविर लग रहे हैं जहां पर समस्याओं के निदान की बात होती है, वहां पर ये देखना महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों को इससे राहत मिल पा रही है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर रीवा से है। मध्य प्रदेश के मालवा व निवाड़ में कहर बरपा रहे लंपी वायरस को लेकर रीवा जिला प्रशासन अब एक्टिव हो गया है। गोवंश के उपचार व वैक्सीनेशन के लिए 43 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में लंपी चर्म रोग की पुष्टि हुई है। रीवा में भी आशंका है कि यह वायरस फैल सकता है। ऐसे में ब्लॉक वार रोग की रोकथाम, नियंत्रण, सैंपल एकत्रीकरण, पीड़ित पशुओं का उपचार एवं टीकाकरण के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित की जाएगी। तमाम कवायदें प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जो हालात दूसरे राज्यों में हुए उसके बाद मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ में है, उसको लेकर अब प्रशासन सजग है। क्योंकि इन परिस्थितियों के बाद बहुत ज़रूरी है कि जिले स्तर पर व्यापक जो वैक्सीनेशन करना है, जो जिससे बचाया जा सके गौवंश को। और जो हालत है लंपी वायरस के कारण अलग अलग राज्यों में जिस तरह से मौतें हो रही गौवंश की, उसको लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर है। तीसरी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय सुरक्षा संस्थान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में गुरुवार दोपहर अचानक फिलिंग स्टेशन में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि काम कर रहे 6 कर्मचारी झुलसकर घायल हो गए। आग फैक्ट्री के F6 सेक्शन में लगी। सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 637 में लगी थी। आग देख फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग से झुलसे कर्मचारी करण आर्या ने बताया कि दोपहर में साथियों के साथ काम कर रहा था। कुछ साथी बिल्डिंग के भीतर थे। अचानक भीतर से धुआं निकलते देखा। जब तक कुछ समझ पाता आग भड़क गई। सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। 2 साथी तो जलते हुए बाहर भागे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा सेक्शन आग के हवाले हो गया हो। हालांकि फिर उसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। कई उसमें जो वहाँ के कर्मचारी थे वो आग में झुलस गए हैं। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के कदम अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की ओर बढ़ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ना करने के बाद दिग्विजय सिंह की दावेदारी और मजबूत हो गई है, और यह माना जा रहा है कि उनका मुकाबला अब जब शशि थरूर से होगा, एक तरफा ही होगा। दिग्विजय सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि थरूर पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वे चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ेंगे कि चुनाव हुए यह दिखे, मतलब एक औपचारिकता है। तो क्या देश के कांग्रेस पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ही होंगे। दिग्विजय भी अपनी भावनाएं बता चुके हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत आला कमान का +A थे और दिग्विजय प्लान B थे। कुल मिलाकर रास्ता साफ हो गया है। और जिस तरह से अब तक उठापटक का दौर चल रहा था, राजस्थान का जो पूरा घटनाक्रम था, उसके बाद अशोक गहलोत के नंबर कम हुए, और अब अगले 2 दिन में यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बदलने का भी फैसला सोनिया गांधी ले सकती हैं। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा।
और दो तीन कारण हैं इसके पीछे। चूंकि शशि थरूर G23 जो कांग्रेस के अंदर ही एक खेमा तैयार हुआ था, उसके कारण उनकी स्वीकार्यता पर संशय है। और तमाम बड़े राज्यों में जो अगले साल चुनाव हैं, उससे हिंदी पट्टी बेल्ट से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना कांग्रेस की एक रणनीति है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। आगे आने वाले समय में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।